आप सभी का स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आज जो टाइप होगा कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5वां हिस्सा, 3/7वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा प्राप्त हो तो रेट दिया रहेगा तो टाइम निकालने कहेगा, टाइम दिया रहेगा तो रेट निकालने कहेगा। तो हम आप लोगों को जो बेसिक चीज़ में बताए हुए हैं कि रेट बराबर इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय पी इंटू 100 और दूसरा इंटरेस्ट बराबर टी इंटू आर हमेशा करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5वां भाग है। यानी मूलधन अगर हम मान इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 3/5वां हिस्सा है। अगर हम मूलधन 5 मान लें तो इसका मतलब है कि 3 हिस्सा इंटरेस्ट होगा। तो मूलधन अगर 5 है तो 3 इंटरेस्ट होगा। अगर ये 100 होगा तो ये 60 होगा। यानी 100 रुपये का 60 रुपया इंटरेस्ट, तो 60% इंटरेस्ट है। तो T इंटू आर जो है 60 होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा चीज़ आपको निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है, तो अगर ये 3 रहेगा तो ये 20 हो जाएगा, 20%। ये तो आंसर हो गया आपका 20%। यानी 3/5 जो है वो 60% का वैल्यू है। तो 60% यानी T इंटू आर 60 पुराना है। अगर ये 3 रहे तो R 20 होगा। अगर ये 5 होता तो R 12 होता, 12×5 60%। अगर ये 10 होता तो उधर जो है 6% होता है। यानी T दिया रहेगा तो R दिया रहेगा तो T निकलेगा, लेकिन दोनों को गुणा करने के बाद 60% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25वां हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर संख्या के बराबर हो। यानी T बराबर R है, ठीक। तो T बराबर R है। यदि 100 रुपया है मेरा मूलधन, तो इंटरेस्ट जो होगा 100 का 4/25 तो ये 16 हो जाएगा। 16 कैसे हुआ? 100 का 4/25, 4/25 हिस्सा। तो इसको कटा देंगे तो 16 होगा। तो 16% इंटरेस्ट है आपका। तो T और R 16% निकालना है, जिसमें T बराबर R दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये 4% होगा और ये 4 वर्ष होगा। पहला चीज। दूसरा चीज कैसे निकाल सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है, लेकिन साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/25 हिस्सा है, 4/25 हिस्सा है। तो मूलधन से मूलधन कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 हो गया। तो T और R बराबर है, तो R² बराबर 4 चौक 16 हो गया। तो R का वैल्यू 4 हो गया। तो T और R बराबर है, तो ये 4 वर्ष। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का दर प्रतिशत क्या है? देखिए, राशि का 2/3 हिस्सा है 8 वर्ष में। अगर राशि मेरे पास 100 है तो 100 का 2/3 हिस्सा है, यानी 200/3% इंटरेस्ट। टाइम 8 वर्ष है। रेट निकालना है, ठीक। तो T इंटू आर जो है 200/3 होना चाहिए, जिसमें ये 8 दिया हुआ है। तो 8 से कटा दीजिए, 8 दूनी 16,
40 और 5 40, तो आर हो गया 25/3, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी है तो धन कितना होगा। देखिए, मूलधन अगर 100 है तो इंटरेस्ट जो है मूलधन का 2/9 हिस्सा है, 2/9 हिस्सा है, यानी 200/9% इंटरेस्ट है, जिसमें वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी है। तो दर प्रतिशत की दुगुनी है, रेट अगर हम x मानते हैं तो टाइम मेरा 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो है ये मेरा 200/9% होगा, लेकिन t इंटू आर होता है, तो t है 2x, r है x, बराबर 200/9, 2 से कटा दीजिए 100, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 100/9, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट इस पे, तो 10/3। लेकिन आपसे पूछा गया है टाइम निकालने के लिए, तो टाइम जो है x का डबल है, तो 2x का वैल्यू निकालना है आपको, तो 2x का वैल्यू इसमें डबल हो जाएगा, तो 20/3, तो 20/3 वर्ष ऑप्शन नंबर ए है। कुछ नहीं करना है, मूलधन का 2/9 साधारण ब्याज है। अगर मूलधन 100 है तो 200/9 साधारण ब्याज है, लेकिन साधारण ब्याज होता है t इंटू आर, तो t इंटू आर, टी जो है रेट का डबल है, तो x अगर ये माने है तो ये 2x हो जाएगा, तो 2 से ये कटा दिए तो 100/9 होना चाहिए, तो x स्क्वायर का वैल्यू 100/9, तो x का वैल्यू 100/9 पे रूट हो जाएगा 10/3। तो आपको रेट अगर पूछता तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन आपको टाइम पूछा है तो इसका डबल होना चाहिए आंसर, तो 20/3, यानी 20/3 आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो रेट क्या है। देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो इसका मतलब 100/9, रेट और टाइम दोनों बराबर है, t बराबर r, ये दिया हुआ है। वर्षों की संख्या दर के बराबर है, यानी टी आर के बराबर है, तो t इंटू आर होता है इंटरेस्ट, तो ये दोनों बराबर है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 100/9, तो आर का वैल्यू हो जाएगा इस पे रूट, तो 10/3, यानी 3.1/3% रेट, तो आपका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट टाइप में फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।